Hey, what's going on, everybody? So, today we are at the final part of the chapter number 1, class 6, the public school. So, the topic we are starting is soil. So, soil is another important abiotic factor of our environment. Most of plants cannot grow without soil. Soil provides water and minerals to the plants, which are important for their growth. It also provides a home to organisms that lives in soil. सॉइल जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है इन्वायरमेंट का। मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स जो होते हैं वो बिना सॉइल के ग्रो नहीं कर सकते, और जो सॉइल होती है वो वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है जिससे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। और वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का होम भी होता है, जिसकी वॉर्म्स और स्नेक्स और रेप्टाइल्स एंड एक्सेट्रा। Next topic, interaction in the environment. Plants and animals are independent in their food relationships. There are animals that feed on plants. Many of such animals are eaten by other animals, which in turn are eaten by some other animals. There is such a food chain in nature. For example, producers to primary consumers to second consumers. Producers का example हो गया grass, प्राइमरी कंज्यूमर का अभी हर्बीवोर एनिमल, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर का हो गया कोई सा भी कार्निवोर एनिमल। सो नेक्स्ट, द मिनरल साइकिल। देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। द अबायोटिक सब्सटेंसेस सप्लाई न्यूट्रिशंस टू द प्रोड्यूसर्स। द प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर फूड फॉर द कंज्यूमर्स। बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आफ्टर देयर दैट are broken down into simpler substances by decomposers. The nutrients return to soil, air, and water. These nutrients are again used by the producers. The whole cycle is thus repeated continuously. The cycle of materials through biotic and abiotic components is called mineral cycles. जो सॉइल होती है उसमें ग्रीन प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड उसको एनिमल्स खाते हैं, एंड एनिमल्स से डेड एनिमल्स होते हैं, और ग्रीन प्लांट्स जब मरते हैं तब वो भी डेड प्लांट्स में आ जाते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, वो भी एनिमल ड्रॉपिंग जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकालते हैं, एंड फिर उसकी वजह से डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो एनिमल ड्रॉपिंग्स या फिर डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर एक्ट करते हैं। उसकी वजह से वो ब्रेक डाउन करते हैं उसको सिंपलर पार्टिकल्स या फिर मिनरल्स में, एंड मिनरल्स वापस से सॉइल में जाता है, एंड अगेन सॉइल इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल। तो यही बस पीछे वाले पैराग्राफ में बताया गया है। सो नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन both plants and animals take in oxygen from the atmosphere and give out carbon dioxide back into the atmosphere. Carbon dioxide also get added to the atmosphere when burning of wood, coal and petrol take place. This increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. The plants use up carbon dioxide and give out oxygen during the process of photosynthesis. Thus, a balance is maintained between the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. इस ऊपर वाले पैराग्राफ को नीचे वाले डायग्राम से समझते हैं। रेस्पिरेशन की वजह से ऑक्सीजन निकलती है, एंड रेस्पिरेशन एक्सेल करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस बनाती है, एंड अगेन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बनाती है, एंड ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में काम आती है, रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, एंड दिस ऑन गोज ऑन। एंड ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में भी जा सकते हैं बाय बर्निंग और कंबशन। कभी जब भी हम कोई सी भी चीज़ बर्न करते हैं और कंबशन में ये हमको जानना होगा कि कंबशन जो होता है इट ओनली टेक्स प्लेस इन ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन की मदद से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एंड आफ्टर द कंबशन फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड पेट्रोल, it results in the carbon dioxide. That's it for part 4. Part 5 will be the final one, in which we will discuss the question answers, and I will give you some notes for this chapter too. So make sure to subscribe so you can be notified whenever I upload new video. So thank you very much.